गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वो है सेट। तो पिछली क्लासेस में अपन ने लिस्ट देखा, टपल्स देखा, आज अपन देखेंगे सेट। क्या देखेंगे अपन? सेट। तो सेट पे चलते हैं अपन। सेट डेटा टाइप क्या होता है? देखिए ये तीन अपन लिस्ट देख चुके, टपल देख चुके। नेक्स्ट डेटा टाइप में अपन के पास क्या है? सेट। सेट के बाद डिक्शनरी देखेंगे, फिर अपन देखेंगे क्या? स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए। सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर एंड अनइंडेक्स एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट डेटा टाइप। जैसे अभी तक अपने पास जो थे वो कलेक्शन क्या थे आपके? एक ऑर्डर एलिमेंट्स का कलेक्शन था। सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर एंड अनइंडेक्स एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। एक डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है, पर कैसा? एक अनऑर्डर। सेट एलिमेंट्स आर इम्यूटेबल। कैसा? ये इम्यूटेबल है। Sets Python has implemented using the built-in class set. इसकी built-in class क्या? Set है। Set is represent using the curly bracket. Set को represent करने के लिए किसका यूज करते हैं? curly bracket का यूज करते हैं। Every element is set separated with the comma. अगर किसी एलिमेंट्स को हमें सेपरेट करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे अपन? कॉमा ऑपरेटर का यूज इसमें किया जाता है। क्लियर? सेट को बनाने का, अब सेट बनाते कैसे हैं? तो सेट को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? सेट का नाम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 की जितनी वैल्यू चाहे उतनी वैल्यूज में अपन डाल सकते हैं। सेट में जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट को एक सीक्वेंस अनऑर्डर एलिमेंट होता है, इसलिए इसे हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सेट हम एक्सेस नॉट अलाउ, इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। नॉट अलाउ, क्लियर? यानी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस इसमें नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ सोएब साहेब को साथ आप पूछो क्वेश्चन। क्या पूछना है सादाब? पूछो। सर ऐसे हाथ स्क्रीन पे लग गया है। ठीक है, और इसमें स्लाइसिंग भी नॉट अलाउ, यानी कि हम इसमें इंडेक्स में से एलिमेंट नहीं निकाल सकते और स्लाइसिंग भी इसमें नॉट अलाउ। ये दोनों ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर? अब देखिए इसमें मेथड कौन कौन से हैं। मेथड जो इसमें मिलेगा आपको, ऐड मेथड मिलेगा, डिस्कार्ड मेथड मिलेगा, लैंड मेथड मिलेगा, शॉर्ट मेथड मिलेगा, मैक्स मिलेगा, मिन मिलेगा, पॉप मिलेगा, क्लियर मिलेगा और अपेंड मिलेगा। तो इनको आज अपन देखते हैं, उनका प्रैक्टिकल करके आपके यहाँ से हम बताते हैं। और इस पे स्पेशल जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं? यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरसेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंस। ये सेट पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक, सेट के ऑपरेशन हैं। ठीक है, इंटर यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। क्लियर? चलिए अब अपन इनको आज देखते हैं और इनका एग्जांपल अपन देखते हैं। क्लियर? तो अपन चलते हैं पाइथन पे। राइट क्लिक किया, यहां से पाइथन की एक फाइल ऐड करा ली। फाइल का नाम दीजिए डेमो सेट। क्या नाम दीजिए? डेमो सेट। अब यहाँ पे अपन सेट बनाते हैं। तो सेट बनाने का सबसे पहले तरीका माई सेट, नाम दिया माई सेट इक्वल टू, हमने क्या बताया कैसे बनाएंगे? कर्ली ब्रैकेट लगा के अब डाल 1 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या बन गए? सेट बन गया। सेट को अगर प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराएंगे? प्रिंट, यहाँ पर हम दे देंगे माई सेट। क्या दे देंगे? माई सेट। रन करा दीजिए, रन सेट डेम। ये देखिए एलिमेंट हमारे प्रिंट होके आ गए। दिख रहा है स्क्रीन सभी को बेटा? यस सर। हाँ, पर हमने ये बताया इसमें इंडेक्स बेस हम एलिमेंट को एक्सेस नहीं करते। तो हमने दे दिया माई सेट 1। अगर अब आप इसको करना चाहेंगे तो ये देखिए एरर, क्योंकि इसमें इंडेक्स बेस एलिमेंट को हम सर्च नहीं करा सकते। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बताओ।
मेरी बात आई? ठीक है, सर। अब लिस्ट इसमें का अपोजिट। हाँ बताएं बेटा। लिस्ट में सर करा सकते थे, इसमें हाँ नहीं करा सकते। लिस्ट में करा सकते थे, टपल्स में करा सकते थे, पर इसमें हम एलिमेंट्स को नहीं करा सकते। ठीक नहीं। है, अब इसमें हमारे पास पहला मेथड हमारे पास है डिस्कार्ड एन एलिमेंट। डिस्कार्ड एलिमेंट जिसे हमने यहाँ पे किया माई सेट। अंतर समझना, देखिए एक एक फंक्शन की बात। डिस्कार्ड क्या यूज किया, डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड में हम किस एलिमेंट को नहीं देखना चाहते, हम 4 को नहीं देखना चाहते, तो हमने इसमें किसको पास कर दिया, 4 को। यानी 4 को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, 4 को डिस्कार्ड कर दिया। प्रिंट, और हमने यहाँ पे दे दिया माई सेट। क्या नाम दे दिया, माई सेट। अब यहाँ पे जैसे हमने माई सेट 4, अब इसको रन कराया, देखिए तो पहली वाली जब उसमें लिस्ट आ रहे 1 3 4 5 6 7, और हमने यहाँ पे किसको डिस्कार्ड कर दिया, 4 पे, तो हमारे पास 3 4 1 3 5 6 7, 4 को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड यानी किस जिस एलिमेंट को आपको हटाना है उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम डिस्कार्ड का यूज करते हैं। आया बेटा समझ में ये वाला मेथड, बताएं यस बताएं सर। बेटा। सर इसमें स्ट्रिंग भी करा सकते हैं। है स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी करा सकते हैं सर। हाँ, वो जो अच्छा वो कराइए आप, ठीक है, क्लियर। यस। चलिए अब इसमें अपन देखते हैं दूसरा नेक्स्ट मेथड हमारे पास रिमूव। जैसे हमने यहाँ पे किया माई सेट डॉट रिमूव, क्या कर दिया, रिमूव। अब इसमें से हमें मान लो 6 एलिमेंट रिमूव करना, कौन सा एलिमेंट रिमूव करना, 6। और अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट माई सेट। अब इसको हम देखिए रन करेंगे, तो देखिए आपका कौन सा एलिमेंट चला गया, 6 एलिमेंट हमारे पास। ठीक है, यानी हमारे पास ये चला गया। क्लियर हो गया मेरी बात, बताएं समझ में आया बेटा ये चीज, बताएं आप बताएं। यस सर। सर अब टपल का लिस्ट का उसका सिंटेक्स एक ही है क्या? हाँ अब देखो अंतर समझो दोनों में, अब अंतर समझना तू। अगर जी। हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, अब इसको हम रिमूव कर दें 4, तो देखिए एरर आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पहले से ही उस लिस्ट से क्या कर चुके हैं, डिस्कार्ड कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, डिस्कार्ड। अब देखिए इसको कमेंट में डाल देते हैं। अब मान लो हमने 4 को रिमूव किया है, तो हम यहाँ 4 को क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, डिस्कार्ड, क्योंकि वो लिस्ट में मौजूद है, कौन सा, 4। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, माई प्रिंट माई सेट, क्या दे दिया, प्रिंट माई। अब अंतर समझ में आ गया, रिमूव और डिस्कार्ड में क्या अंतर है। डिस्कार्ड में अगर आपने कर दिया तो वो एलिमेंट्स उससे सेट से पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। रिमूव करने वाले वो रिमूव करके शो कराता है, पर वो लिस्ट में रहता है, और डिस्कार्ड करने के बाद आप रिमूव यूज नहीं कर सकते। ये डिस्कार्ड और रिमूव में अंतर है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बताएं बेटा, मेरी बात समझ में आई। सर इसको रिस्टोर नहीं कर हाँ बताएं। रिस्टोर नहीं कर सकते। रिस्टोर कहाँ से करेंगे, लिस्ट में तो वो रहता ही है ना, ऑटोमेटिक स्टोर है वो आइटम, ठीक है ना। वो तो हम सिर्फ देखने के लिए डिस्कार्ड करते हैं, देखने के लिए रिमूव करते हैं, ठीक है ना, अच्छा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड अपने पास है पॉप मेथड। कौन सा मेथड, पॉप मेथड। तो अब अपन चलिए इनकी बात ही कर लेते हैं। अपन ने किया माई सेट, और अब की बार इसमें डाल लेते हैं स्ट्रिंग। क्या डाल लेते हैं, स्ट्रिंग। तो अपन इसको सेट बनाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग को असाइन कैसे कर दिया अपन ने, सेट सेट, और यहाँ पे हमने डाल दिया इसको हेलो वर्ड। क्या नाम डाल दिया, हेलो। क्या डाल दिया अपन ने, हेलो। क्लियर। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट माई सेट, प्रिंट माई सेट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए इस तरीके से आपको एक एक इंडेक्स एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट करके आपको दे रहा है कि नहीं। क्लियर। इस तरीके से हम इसमें एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन क्या करते हैं,
अब देखिए, अब इसमें अपन क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को क्या करते हैं, पॉप करते हैं, एलिमेंट को क्या करते हैं, पॉप करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट हमने यहाँ पे क्या किया, माई सेट डॉट पॉप, क्या कर दिया, डॉट पॉप। अब इसको देखिए रखते हैं, तो देखिए इसने कौन सा एलिमेंट पॉप किया, आर। कौन सा एलिमेंट कर दिया इसने पॉप, आर एलिमेंट को इसने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। ये एलिमेंट को क्या करता है, देखिए पॉप एलिमेंट को रैंडमली डिलीट करता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, किसी भी आइटम को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, किसी भी आइटम को। ये तो अगर आइटम को रैंडमली पॉप करना है, रैंडमली हटाना है, तो हम किसका मेथड का यूज करते हैं, पॉप मेथड का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, ये मत कहिएगा सर सीक्वेंस इसने नहीं हटाया, सीक्वेंस से नहीं हटाता, ये कैसे हटाता है, रैंडमली हटाता, कोई भी आइटम हटा सकता है। एक तरीका ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, माई सेट डॉट पॉप, और यहाँ पे कर दिया प्रिंट माई सेट। तो अब की बार इसने क्या हटाया, डी हटा दिया। कौन सा हटा दिया, डी हटा दिया। क्लियर, कौन सा हटा दिया, डी हटा दिया। मेरी बात समझ में आए कि नहीं, बताएं। अगर हमने यहां पे कर दिया, ये एक क्या लिखा, ये एक को क्या लिखा बेटा तुमने, सादा, ठीक है। चलिए, अगर आज सारे आइटम आपको क्लियर करना है तो कैसे कर सकते हैं, माई सेट डॉट क्लियर, और यहाँ पे प्रिंट माई सेट। सेट आपका क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, सेट में कोई आइटम आपके पास नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ, ये मेथड समझ में आ गए कि नहीं। जी सर। चलिए, अब अपन इसमें ए यूनियन बी वाला इंटरसेक्शन यूज करते हैं, यूनियन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यूनियन। तो एक अपन ने लिया कैपिटल ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, ये अपने पास एक सेट बन गया। एक सेट अपन ने यहाँ पे बनाया 4, 5, 6, 7, 8, एक सेट अपने पास ये बन गया। अब अपन ने इसमें किया प्रिंट ए यूनियन बी, क्या कर दिया, ए यूनियन बी। तो अपने पास क्या आएगा, ए यूनियन बी में क्या होता है कि जो एलिमेंट एक बार होता है वो आता है, और जो आपका रिपीट होता है उसको एक बार लिख दिया जाता है। यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ाया था, बताओ समझ में आया ये, ए यूनियन बी, बताएं बेटा, ए यूनियन बी समझ में आया। आदित्य, आकांक्षा, अनु, आरती, फैजुल, रवि, सादाब, सोहेल, जी सर। एक ठीक है। यूनियन के लिए हम यहाँ यूज करते हैं पाइप सिंबल। कौन सा सिंबल यूज करते हैं, पाइप सिंबल, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी में यस क्या सर। होता, यूनियन और आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी, यूनियन क्या करता है कि वो रिकॉर्ड्स आपको देता है कि जो दोनों में अगर सेम है तो उनको एक बार, बाकी सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दे देगा। क्लियर, जी सर। अगर यहीं पे आपको इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, सिंगल एंड। कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, देखिए दोनों में अंतर, यहाँ पे इसको लगा दिया पाइप को, अब दूसरी लाइन पे अपन यूज करते हैं प्रिंट इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे दे दिया ए इंटरसेक्शन बी, क्या दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए, यानी कि इस इंटरसेक्शन में वो चीज आती है जो दोनों सेट्स में कॉमन होती है, जो दोनों सेट में, जैसे 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, बाकी सारे एलिमेंट्स को ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। और यूनियन में क्या करता है,
कि दोनों में से जो कॉमन होता है उनको एक बार, बाकी सारे एलिमेंट्स को एक तरफ से जोड़ता है। अब समझ में आया यूनियन और इंटरसेक्शन? बताएं बेटा, यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आया? बताएं। यस सर। अगर यहीं पर हम वो कर दे, डिफरेंशिएशन कर दे, तो कैसे होगा? प्रिंट ए कैपिटल ए माइनस डी, तो डिफरेंशिएशन देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 1 और 2 3, बाकी आपका देखिए 1 यहाँ पे 2 है, बाकी आपका सब में लगभग देखिए यहाँ ये आपका इसमें क्या आ रहा है? डिफरेंशिएशन आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफरेंशिएशन। तो इंटरसेक्शन, डिफरेंशिएशन, ये तीनों इसमें हम यूज कर सकते हैं। आप कर लोगे बेटा? इनको बताएं। हो जाएगा? जी सर हो जाएगा। चलिए एक मेथड और इसमें देखते हैं अपन, ऐड मेथड। कौन सा मेथड? ऐड मेथड और देखते हैं अपन। ठीक है, जी अब इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक सेट बनाया, सेट का नाम दिया जैसे p इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। सेट बनाने के लिए ध्यान रखना, सिंबल्स हमेशा पहचानेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता तो लिस्ट होता, पैरेंथेसिस लगा होता टपल होता, अगर कर्ली ब्रैकेट लगा तो क्या सेट है। हमेशा आप जैसे एग्जाम में लिखने को आ जाएगा, पहचानने को आ जाएगा कि कर्ली ब्रैकेट से क्या स्टार्ट होता है, पैरेंथेसिस से क्या स्टार्ट होता है, स्क्वायर से क्या स्टार्ट होता है, तो आप उसी से पहचानेंगे कि डेटा टाइप कौन सा है। अगर कर्ली ब्रैकेट लगा है तो सेट है, पैरेंथेसिस लगा है तो टपल है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो क्या है? लिस्ट है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो जैसे हमने p बनाया, जी p सर। एक सेट बनाया 2, 3, 5, 7, ये हमने एक सेट बनाया। और इस सेट में हमने अगर अभी प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट हमने p, अगर हमने प्रिंट कराया तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाए। क्लियर? ये देखिए प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसमें कोई एक एलिमेंट ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड कराने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है, p डॉट ऐड। कौन सा मेथड? ऐड मेथड। और हमने इसमें ऐड करा दिया 11। क्या ऐड करा दिया? 11। अब इसको हम प्रिंट करा के देखेंगे, प्रिंट, तो देखिए 11 हमारा क्या हो गया होगा? ऐड हो गया। ये देखिए 11। तो ये काम हमारा कौन करता है? ऐड मेथड करता है। कौन सा मेथड करता है हमारे पास? ऐड। क्लियर हो गया ऐड मेथड? बताएं बेटा। एक मेथड और अपन देखते हैं, कॉपी मेथड। कौन सा मेथड? कॉपी। नेक्स्ट मेथड हमारे पास कॉपी। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे एक p लिया है और एक हमने कर दिया p1 इक्वल टू p। क्या कर दिया? p1 इक्वल टू p। और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया, प्रिंट डबल कोट में हमने यहाँ पे कर दिया p, और कॉमा यहाँ पे हमने प्रिंट कराया किसको? p को। ठीक है, उसी तरह हमने प्रिंट इसी तरह हमने प्रिंट कराया, प्रिंट p1 कॉमा यहाँ पे हमने दे दिया क्या? क्या दे दिया? फिर अब इसको प्रिंट कराते हैं। इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? कॉपी भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे क्या किया? साइन किया, उसके बाद न्यू नंबर में एक ऐड करा दिया, क्या? p1 डॉट ऐड, और ऐड कर दिया हमने 10। कितना ऐड कर दिया? 10। अब देखिए सेव कर, ये देखिए फायदा होता है। अगर रेफरेंस पास किया तो दोनों जगह आपका ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ऐसी जगह के लिए अपन किसका यूज करते हैं? अब ये हमारा क्या है? इसका यूज करते हैं। ये देखिए अगर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो अपने पास इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। अब अपन कॉपी वाला देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉपी।
अगर इसमें अगर कॉपी किया होता तो कैसे आता? जैसे अपन ने यहाँ पे किया है p1 डॉट कॉपी, क्या कर दिया अपन ने? कॉपी, क्या कर दिया? आप देखिए, रन करा दीजिए, वही प्रोग्राम रखिए। तो हमने p1 में ऐड किया है, p1 में वैल्यू हमारी यहाँ पे नहीं पहुंच रही है। आप बताएं बेटा, समझ में आया? इक्वल और p1 का कॉपी का अंतर समझ में आया? आरती सर एक फैजुल नबी, यस सर। एक बार ठीक है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। बोली नहीं, हाँ मैं चलो